Hello students, today we are going to read chapter 8, Reach for the Top, and part 1 is Santosh Yadav. This is the biographical story about her. Then see line to line. Before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. आप सोचिए और एक लिस्ट बनाइए 3 से 5 लोगों की जो आपके आइडियल रहे हों, जिनके रास्तों पर चलकर आपने उनसे कुछ सीखा है, आप उनके ऐसा बनना चाहते हैं, और एडमायर वेरी मच, या फिर आप उनको एडमायर करते हैं उनके अचीवमेंट पर. ठीक है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ. तो जो भी आपके आइडियल्स हैं वो किस में से हो सकते हैं. कुछ फील्ड बताए हैं यहाँ पर, जैसे स्पोर्ट्स में हो सकता है, स्पोर्ट्स में कौन कौन जो लोग हैं जो आपके आइडियल रहे हैं. मेडिसिन में, मीडिया और आर्ट्स एंड कल्चर, इन फील्ड में जो भी आपके आइडियल रहे हैं, जिनको आप एडमायर करते हैं, उनकी लिस्ट आप बनाइए. Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. ठीक है, तो ये आपका काम है. इसको जो है आप लिस्ट बनाइए. देखते हैं अब संतोष यादव के बारे में. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. देखिए, पूरे वर्ल्ड में इकलौती एक ऐसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली एक अकेली वुमेन थी वो, और was born in a society, और जिस सोसाइटी में रहती थी वो, वहाँ पे जो असन, एक बेटे का जन्म जो है वो उसको ब्लेसिंग माना जाता था. ठीक है, एक आशीर्वाद माना जाता था कि किसी लड़के का जन्म अगर सोसाइटी में हो रहा है, किसी भी फैमिली में, तो उसको क्या माना जाता है, ब्लेसिंग है. ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स. ऐसा नहीं था कि डॉटर को कर्स यानी कि उसको श्राप माना जाता था. किसी फैमिली में अगर किसी गर्ल का जन्म हो गया तो वो श्राप है. Was not generally welcome. ठीक है, लेकिन उनका वेलकम नहीं किया जाता था. ऐसा नहीं है कि किसी गर्ल का जन्म हुआ अगर किसी फैमिली में, तो वो क्या मानते थे उसको, उनको श्राप नहीं माना जाता था. जनरली जो है वो वेलकम नहीं करते थे. जिस तरह से किसी सन के, किसी बेटे के जन्म पे जितना खुशियां मनाई जाती थी, जितना खुश होते थे, उतना गर्ल के जन्म पर वो वेलकम उस तरह से नहीं किया करते थे. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. जब उनकी मदर संतोष के जन्म के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही थी. ठीक है, ऐसा क्यों है वो आगे पता लगेगा. अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक ट्रैवल करता हुआ, होली मैन मीन्स सेंट मैन. ठीक है, कोई साधु जो ट्रैवल कर रहा था, और उसने गिविंग हर हिज मतलब यहाँ बॉय के लिए बोला गया है कि संतोष यादव की जो मदर थी उनको एक्सपेक्ट था संतोष के जन्म का, कि संतोष का जन्म हो. लेकिन जब उन्होंने देखा कि ट्रैवलिंग करता हुआ होली मैन जिसने ब्लेसिंग दी उनको कि उनका क्या हो, सन, बेटा हो, दैट शी वॉन्टेड अ सन, उसने ऐसा अज्यूम किया कि इनको एक बेटा चाहिए होगा. ठीक है, तो उसने ऐसा आशीर्वाद दिया उसको. बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर कोई सरप्राइज हुआ. किस बात पे, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था अभी, उसकी जो ग्रैंडमदर थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उन्होंने उस होली मैन को बताया दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको
बेटा नहीं चाहती थी, वो उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, होली मैन भी जो सेंट था, जो साधु था, जब उसने सुना संतोष की ग्रैंड मदर से कि उनको बेटा नहीं चाहिए, तो होली मैन भी बहुत सरप्राइज हुआ। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो जो भी ब्लेसिंग्स जो थी, मतलब बेटी वाली, जो उनको बेटी जो है, जो ब्लेसिंग मांगी थी उन्होंने, उसकी पूर्ति की, उनको ब्लेसिंग उस तरह की दी कि ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको मिलेगा, उस तरह की ब्लेसिंग उन्होंने दे दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि किस्मत जो थी ना, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसी ही ब्लेसिंग दी उस साधु मैन ने, बाद में जो रिक्वेस्ट था उनकी ब्लेसिंग में कि उनको एक बेटी चाहिए, उनको एक बेटा नहीं चाहिए, तो साधु ने जो है उसी तरह की जो ब्लेसिंग दी संतोष यादव की मदर को। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और ब्लेसिंग ने भी उसी ब्लेसिंग के अनुसार, उस साधु मैन की ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क किया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। देखिए, उनकी ग्रैंड मदर को बेटा क्यों नहीं चाहिए था, रीजन यहां बता दिया, क्योंकि पहले से ही संतोष यादव के जो थे वो 5 ब्रदर्स थे, ठीक है, क्योंकि संतोष यादव जो थी वो छठी यानी 6th चाइल्ड थी फैमिली में, विथ 5 सन्स, 5 बेटे थे पहले से संतोष यादव की मदर के, ठीक है। तो यानी उनके कितने भाई हुए संतोष यादव के? 5 भाई थे। तो इसीलिए संतोष यादव की मदर और ग्रैंड मदर जो थी वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी किसी सन के बर्थ का, कि किसी सन का जन्म हो। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक सिस्टर 5 भाइयों में। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जूनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष यादव का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, जूनियावाज, जो कहां पर है? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। यानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है छोटा सा जूनियावाज, वहां पर संतोष यादव का जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस गर्ल का नाम जो रखा गया, क्या रखा गया था? संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जैसा नाम था संतोष का, तो संतोष जो थी वो कंटेंट नहीं थी, मीन्स सेटिस्फाई नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो उनके विलेज का, उनके गांव का जो ट्रेडिशन था, जो रिवाज था, वो उनको पसंद नहीं था, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं थी उस ट्रेडिशन से। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया अपनी लिविंग लाइफ को अपने ओन टर्म्स पे, कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लाइफ को जिएंगी, तो उस तरह से शुरू कर दिया। किस तरह से? वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो अदर और गर्ल्स थी वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहना करती थी, वो भी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन संतोष जो थी वो शॉर्ट्स को पहना करती थी, ठीक है। लुकिंग बैक, वो पीछे देखती हुई कहती हैं कि शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, अपने बारे में बता रही है कि वो शुरू से क्या थी? डिटरमाइंड थी, कॉन्फिडेंट थी, दैट कि इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। वो कहती है अगर मैंने कोई ठीक, करेक्ट या ठीक, कोई तार्किक, कोई रेशनल, ठीक है, पाथ उन्होंने चुना है, तो अदर्स अराउंड, तो जो लोग उनके आसपास जो है, अगर मैंने सही रास्ता चुना है, कोई रेशनल पाथ चुना है, ठीक है, तो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं, ठीक है। वो कह रही है अगर मैं सही हूं, मैंने करेक्ट पाथ को चुना है, तो आसपास के जो लोग हैं उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, उनको अपना सोचने का जो आइडिया है, जो थिंकिंग है, वो चेंज करनी पड़ेगी, ना कि मैं। संतोष पेरेंट्स वर
Affluent landowners who could afford to send their children to the best school even to the country's capital. संतोष के जो पेरेंट्स थे, एफ्लुएंट मीन्स होता है वेल टू डू, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं वेल्दी। संतोष के जो पेरेंट्स थे काफ़ी वेल्दी थे, काफ़ी रिच, काफ़ी धनी थे। हु कुड अफोर्ड, वो एफर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में, बेस्ट स्कूल में उनका एडमिशन करा सकते थे, उनको स्कूल भेज सकते थे किसी भी अच्छे स्कूल में, इतने वेल्दी थे वो। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, तो वहाँ भी भेज सकते थे वो। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि उनके स्टेट के बिल्कुल पास में था दिल्ली। बट इन लाइन, इन लाइन का मतलब यहाँ पे है अकॉर्डिंग से। द प्रिविलिंग कस्टम, प्रिविलिंग कस्टम मतलब जो कस्टम, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था उनकी फैमिली में या सोसाइटी में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष को जो है गांव के ही एक लोकल विलेज स्कूल में उनको एडमिशन करा दिया गया, उनको जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सामना करेंगी और लड़ेंगी, ठीक है, लेकिन क्वाइट वे, बहुत ही शांत तरीके से, और जब सही समय आएगा, ठीक है, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड एंड द राइट मोमेंट केम, और वो सही समय का जो उनको इंतजार था वो आ गया। अब व्हेन शी टर्न्ड 16, कि जब वह 16 साल की हुई, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। जब वह 16 साल की हुई तो उस एज की जो गर्ल्स थी उनकी मैरिज कर दिया जाया करती थी, मतलब उनकी मैरिज कर देते थे। जब किसी भी फैमिली में कोई भी गर्ल अगर 16 साल की हो गई है तो उसकी मैरिज कर दिया करते थे। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी अपनी फैमिली के प्रेशर में थी कि उनके पेरेंट्स भी है जो उनकी मैरिज करना चाहते थे, इसलिए प्रेशर में थी वो। हुआ क्या, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उनके माइंड में क्या था, मैरिज जो है वो एक लास्ट थिंग थी उनके मन में, कि शादी तो वो कभी भी कर लेंगी, ठीक है, शादी तो वो बाद में भी कर सकती है, ये चीज उनके माइंड में चल रही थी संतोष यादव के। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन दी, वार्निंग दे दी। शी वुड नेवर मैरी, कि वो शादी नहीं करेंगी। इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और घर छोड़ा था किसी पर्पज के लिए, ठीक है, वो भी राइट पर्पज था। उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में अपना एनरोल्ड करा लिया, मीन्स अपना एडमिशन करा लिया। When her parents refused to pay for her education, और जब वो घर छोड़ के चली गई थी दिल्ली में, जब उन्होंने एडमिशन करा लिया तो उनके पेरेंट्स ने ये मना कर दिया कि वो उनकी एजुकेशन का, उनकी कॉलेज की जो फीस है वो पे नहीं करेंगे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, संतोष यादव ने बहुत ही जेंटली तरीके से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया ऑफ हर प्लान्स, अपने प्लान्स को बता दिया कि टू अर्न मनी, कि वो पैसा कमाएंगी, वो मनी कमाएंगी, मनी अर्न करेंगी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी, कि जिससे वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी और फिर स्कूल की पे जो है वो खुद से करेंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से थ्रेटन कर दिया कि वो पार्ट टाइम वर्क करेंगी और उस पार्ट टाइम वर्क के बाद जो भी उनको मनी मिलेगा उस मनी से अपने स्कूल की फ़ी को वो पे कर देंगी, तो पेरेंट्स को इस बात का थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे काफ़ी वेल्दी थे, वो फ़ी को पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया, और फिर वो एग्री हो जाते हैं कि वो संतोष यादव की स्कूल की फ़ी को पे करेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, स्टडी करने की हमेशा ही उनकी चाह थी, विश थी, अ बिट मोर, कि थोड़ा और पढ़े। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू, और धीरे धीरे संतोष यादव के फादर भी जो थे वो यूज टू हो गए थे कि जब इसको पढ़ना ही है, ठीक है। टू हर अर्ज, जो डिजायर थी संतोष यादव की फॉर मोर एजुकेशन,
ज़्यादा एजुकेशन करने की, ज़्यादा एजुकेशन लेने की, तो वो भी जो थे संतोष यादव के फादर, वो भी यूज टू हो गए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। संतोष यादव ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास किया और वो फिर कहाँ चली गई? जयपुर में। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने जो था कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया रहने के लिए। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष यादव जहां रहती थी, जिस कस्तूरबा हॉस्टल में, उसके ठीक सामने अरावली हिल्स थी, अरावली की पहाड़ियां थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो बता रही है कि मैं देखा करती थी जो गांव के जो लोग थे उनको अपने रूम से ही, कि वो कहाँ जा रहे हैं? हिल, पहाड़ी पे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता था, वो गायब हो जाते थे थोड़ी देर के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, चेक इट आउट का मतलब होता है फाइंड आउट करना, कि आखिर वो लोग, उनको दिखाई तो देते हैं पहाड़ी पे जाते हुए, लेकिन अचानक से वो गायब कहाँ हो जाते हैं। तो उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया फाइंड आउट करने के लिए। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मुझे कोई नहीं मिला कुछ माउंटेनियर्स के अलावा, ठीक है, जो पर्वत पे चढ़ते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, कि मैं क्या उनको ज्वाइन कर सकती थी। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मुझे सरप्राइज हुआ इस बात का कि दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव रिप्लाई मिला उनको। एंड मोटिवेटेड, जिन लोगों से उन्होंने पूछा था कि क्या वे उनके साथ ज्वाइन कर सकती हैं, हिल पे चढ़ सकती हैं, ठीक है, तो उन्होंने आंसर दिया पॉजिटिव में। और संतोष यादव की बता रही है कि मुझे मोटिवेट भी किया उन्होंने टू टेक टू क्लाइंबिंग, ठीक है, कि वो क्या करें? माउंटेनिंग करें। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। नो लुकिंग बैक का मतलब यहां पे है टू प्रोग्रेस विदाउट इंटरप्शन, बिना रुकावट के, ठीक है, प्रोग्रेस करना। और फिर यहां से उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा इस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने। ये बताया कि संतोष यादव ने फिर यहां से मुड़ के पीछे नहीं देखा। जब उनको एक चांस मिला, जब उन माउंटेनियर्स से उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर सकती हैं, तो फिर पीछे मुड़ के इस यंग गर्ल ने नहीं देखा था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ बताया गया है कि संतोष यादव ने कुछ पैसे सेव किए और अपना एनरोल्ड कर लिया, मीन्स एडमिशन करा लिया एक कोर्स के लिए, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट था, क्या नाम था उसका? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। वो बता रही कि मेरे जो पहले कहाँ पढ़ती थी वो जयपुर में, ठीक है, बता रही कि मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में, उसको खत्म होना था एंड इन अप्रैल, अप्रैल में खत्म होना था, ठीक है, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। लेकिन वो कब खत्म हुआ? 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और वो बता रही है कि मुझे कब पहुंचना था उत्तरकाशी में? 21st को, ठीक है, उनके पास 2 दिन का समय था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो बता रही मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए मेरे पास टाइम था। बता रही यहाँ पे कि मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और फिर इसके अलावा क्या किया उन्होंने? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? वेंट टुवर्ड्स। फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली गई वो। आई हैड टू राइट अ लेटर of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मुझे अपने फादर को एक अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा, मीन फीलिंग सॉरी, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना मैंने एनरोल्ड कर दिया था, एडमिशन ले लिया था। कहाँ पर? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्यों लिया था उन्होंने?
माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन कहते हैं एडवेंचरस ट्रेवल, और फिर उसके बाद संतोष यादव हर साल कोई ना कोई एडवेंचरस ट्रेवल करती रही। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, मैच्योर्ड मीन्स होता है डेवलप्ड, वो बहुत तेजी से डेवलप हुई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और अब उन्होंने डेवलप कर लिया, रेसिस्टेंस कहते हैं टू फाइट, ठीक है, कैपेसिटी संबंध, किसी से लड़ने की जो भी पावर है, जो ताकत है, ठीक है, वो उन्होंने डेवलप कर ली थी। कोल्ड एंड एल्टीट्यूड की हाइट पर जाना, ये सारी चीजें उनको डर नहीं लगता था। इक्विप्ड विद एंड आयरन विल, इक्विप्ड विद का मतलब होता है सप्लाइड विद, एक उनके अंदर क्या थी, एक आयरन विल थी, एक इच्छा शक्ति जो थी उनके अंदर। फिजिकल एंड्योरेंस, और एंड्योरेंस के मतलब स्ट्रेंथ से है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो भी डेवलप हो गई थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटल तरीके से भी वो स्ट्रॉन्ग कर लिया था उन्होंने अपने आप को, ठीक है। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया। द कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड, खत्म होना, ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और अब उनका जो हार्डवर्क था, जो किया था उन्होंने, माउंटेनिंग का जो कोर्स किया, ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने सीखा था उसका अब अंत आ गया था, ठीक है, मींस उसका रिजल्ट जो था वो कब आया, 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि जब उन्होंने 4 साल के बाद पूछा था, शाइली मीन्स होता है हेजिटेशन, हेजिटेशन के साथ पूछा उन्होंने अरावली माउंटेनियर से कि क्या वह उनको ज्वाइन कर सकती हैं। एट वेयरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से 20 साल की उम्र थी संतोष यादव की। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। द फीट का मतलब क्या होता है, एडवेंचरस वर्क, तो पहली भारतीय महिला बनी वो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यदि उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने जो सीनियर्स थे उनको इम्प्रेस किया, हर कंसर्न, और जो साथी थे संतोष यादव के, फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और क्या काम था कि वो और जो साथी थे उनके, वो काम करना चाहते थे, टू वर्क टुगेदर, साथ में, विद देम, उनके, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, कि जो फेलो क्लाइंबर्स थे, जो साथ में क्लाइंबिंग करते थे उनके साथ, उनके हार्ट में एक स्पेशल जगह बनाना वो चाहती थी वो। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन पे जो उन्होंने क्लाइम किया था, उस समय की बात बता रही हैं, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। संतोष यादव ने एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की, किसकी, एक क्लाइंबर था उनके साथ में। ले डाइंग का मतलब होता है जैसे फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, वो बेहोश हो रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्यवश वह उस माउंटेनियर को नहीं बचा पाई, उस क्लाइंबर को नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, फिर भी उन्होंने एक दूसरा क्लाइंबर जो था उसको सेव करने में मैनेज किया, उसको बचाया, जिसका नाम था मोहन सिंह। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। वो बता रही हैं कि वो भी सेम
फेट का मतलब क्या होता है कि वही वाली उसकी कंडीशन थी पहले वाले की तरह, ठीक है। शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, कि जिसके साथ वो अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं कर पाई थी, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया, मोहन सिंह को तो बचा लिया था। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और 12 महीनों के अंदर ही संतोष यादव बन गई थी इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन की मेंबर बन गई वो, ठीक है। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और उन्होंने जो है इस इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन ने उनको ज्वाइन करने के लिए बुलाया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, क्लाइंब किया, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड, और फिर उन्हें एक रिकॉर्ड बना दिया एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड, कि एक अकेली महिला थी जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बार, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, और अपने लिए उन्होंने सिक्योर कर लिया, एंड इंडिया, और इंडिया के लिए भी अ यूनिक प्लेस, एक अलग पहचान बना ली उन्होंने इन द एनल्स, मीन्स होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, जिसमें कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। उसमें ऑफ माउंटेनियरिंग के हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपनी और अपने इंडिया की एक अलग जगह बना दी थी। इन रिकॉग्निशन, पहचान करते हुए ऑफ हर अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स का, द इंडियन गवर्नमेंट जब उनको पहचान लिया उस माउंटेनिंग में कि कोई भी एक अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम क्लाइंब किया, तो उन्होंने एक अपनी जगह बनाई, और फिर उसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट जो थी, बेस्टोड अपॉन का मतलब होता है गेव हर, उनको क्या किया, सम्मान दिया उनको, किस तरह से, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, उनको पद्मश्री के साथ में उनको एक हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो उनको उससे हाईएस्ट अवार्ड से पद्मश्री से सम्मानित किया गया संतोष यादव को। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी यहाँ पे कि जब वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे टॉप पे पहुंच गई थी वो। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक। इनॉर्मिटी ऑफ मोमेंट का मतलब होता है अ वेरी ग्रेट मोमेंट, एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट था मेरे लिए, टू सिंक इन। सिंक इन का मतलब होता है बी अंडरस्टूड, इसमें समझने में समय लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, और फिर बता रही है कि मैंने एक इंडियन ट्राई कलर को, भारतीय तिरंगे को अनफोल्ड किया, मीन्स लहराया, एंड हेल्ड इट, और इसको पकड़े रखा। अलोफ्ट का मतलब होता है हाई, एक ऊंचाई तक, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इस वर्ल्ड की ऊंचाई पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट की बात कर रही है वो। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय फ्लैग था, तिरंगा था, वो वर्ल्ड के टॉप पे, मीन माउंट एवरेस्ट पे फ्लाई कर रहा था, फैर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, और ये उनके लिए एक तरह से अनंत सुख था, ठीक है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और उनको एक इंडियन होने पे प्राउड हो रहा था, गर्व हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है डिटरमाइंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और इतनी दृढ़ निश्चयी उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो थी संतोष यादव में। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और संतोष यादव ने कलेक्ट किया और नीचे लेके आई 500 किलोग्राम गार्बेज, कूड़े कचरा जो था हिमालय पे, ठीक है, वहाँ से, मीन्स माउंट एवरेस्ट से वो लेके आई थी नीचे, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, एक ऑटोबायोग्राफी है संतोष यादव की, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है मारिया सारापोवा का, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।